दिल्ली में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान भरते ही विमान के इंजन में आग लगी। दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था विमान, खिड़की से आग देखते ही यात्रियों में मचा हड़कंप। विमान में मौजूद सभी 177 यात्री और 7 क्रू मेंबर सुरक्षित। इंजन में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर पोल्यूशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 के स्तर से ऊपर हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI का लेवल सबसे ज्यादा 486 दर्ज हुआ है। शाहदरा, पंजाबी बाग, वजीरपुर, बवाना, मुंडका में भी प्रदूषण का स्तर 400 से ऊपर। पंजाब में पराली जलाने के 5000 से ज्यादा मामले आए सामने। करनाल में रात में जलाई जा रही है पराली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की LG से फिर अपील, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को मंजूरी देने को कहा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर LG हाउस का खुलासा, कहा जो फाइल भेजी उसमें अभियान शुरू करने की तारीख 31 अक्टूबर लिखी। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती करेंगे 36 घंटे का निर्जल व्रत। छठ पूजा के साथ ही शुरू हुई दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का सियासत। पहले दिन गंदे और बदबूदार पानी में डुबकी लगाने को व्रती हुई मजबूर। यमुना में केमिकल छिड़काव पर भड़के प्रवेश वर्मा। अधिकारी को कहे अपशब्द, जहरीले झाग को खत्म करने के लिए हो रहा है छिड़काव। अधिकारी को अपशब्द कहे जाने पर प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, कहा मैंने केमिकल डालने से मना नहीं किया, मेरी बात नहीं सुन रहे अधिकारी। दिल्ली के डिप्टी CM ने दी प्रवेश वर्मा को नसीहत, कहा कि इस तरह की भाषा सांसद को शोभा नहीं देती। यमुना की गंदगी पर कांग्रेस ने भी किया अटैक। अलका लांबा ने कहा दिल्ली की यमुना में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के नेताओं को डुबकी लगानी चाहिए। कालिंदी कुंज में यमुना में फैले झाग के बीच छठ पर मनाने पर पाबंदी। NGT ने गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाया। दिल्ली में छठ को लेकर LG का ऐलान, 30 अक्टूबर को पहले अर्घ के दिन होगा ड्राई डे। बिहार में छठ को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी। विशेष सशस्त्र पुलिस की 36 कंपनियां तैनात की गई। बिहार के गया में भी छठ पूजा की धूम, घाटों को सुंदर तरीके से सजाया गया। छठ पूजा के मौके पर काशी के घाट भी तैयार। घाटों पर गूंजने लगे हैं छठ पूजा के गीत। गोरखपुर में भी छठ घाटों को श्रद्धालुओं के लिए किया जा रहा है तैयार। वार्डों में भी अर्घ देने के लिए बनाए गए तालाब। छठ पूजा के मौके पर रांची में भी सज गए हैं बाजार। कोरोना काल के 2 साल बाद बाजार में लौटी है रौनक। मुंबई में जुहू चौपाटी पर छठ पूजा की तैयारी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम, मुंबई पुलिस के जॉइंट CP विश्वास पाटिल ने किया जायजा। असम के डिब्रूगढ़ में घाटों पर छठ पूजा की तैयारी पूरी हुई। 4 दिनों के पूजे का आज है दूसरा दिन। छठ को लेकर आमने सामने आए सरयू राय और रघुबूर दास गुट के समर्थक। जमकर चले लात घुसे। छठ पूजा को लेकर सूर्य मंदिर परिसर में हुई दोनों गुटों के बीच मारपीट, झड़प में दर्जनों लोग घायल हुए। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की बड़ी मुश्किलें। स्लम पूर्व निवास प्राधिकरण घोटाला मामले में मुंबई पुलिस लगातार दूसरे दिन आज भी करेगी पूछताछ। मुंबई पुलिस ने फिलहाल किशोरी पेडनेकर का नाम FIR में शामिल करने से इनकार किया है। किशोरी पेडनेकर का एक करीबी गिरफ्तार हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक 9 लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। SRA में फ्लैट दिलाने के लिए पैसे लिए गए लेकिन फ्लैट नहीं मिले। केंद्र सरकार ने IT नियमों को किया बदलाव। सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के लिए बनेगी ग्रीवांस कमेटी। 3 महीने में तैयार होगी ग्रीवांस कमेटी। मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के फैसले की समीक्षा भी कर सकेंगे। ग्रीवांस कमेटी पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ट्वीट, लिखा कि यूजर्स को सशक्त बनाया जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी मजबूत की जाएगी। माफिया अतीक अहमद का परिवार भी CM योगी का हुआ मुरीद। अतीक अहमद की पत्नी ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की। अतीक की बीवी ने प्रयागराज के 2 पुलिस अधिकारियों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि मेरे बेटों पर दर्ज करवाए जा रहे हैं फर्जी मुकदमे। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई। स्पीकर सतीश महाना ने दिया आदेश। रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया। हेट स्पीच के मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर बोले मंत्री दयाशंकर सिंह, ऐसे मामलों से गैर जिम्मेदाराना बयानों पर रोक लगेगी। AIMM सांसद इम्तियाज जलील का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा कि नोट पर फोटो बदलने से क्या 100 का नोट 200 का हो जाएगा। UN सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी बैठक का आज दूसरा दिन। आज दिल्ली में होगी काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पहले दिन विदेश मंत्री जयशंकर का पाकिस्तान पर अटैक, कहा कि हमले के मास्टरमाइंड को सजा दिलाने की कोशिश जारी रहेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है 26/11। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन भारत के साथ। विदेश सचिव जेम्स किवरली ने कहा कि आतंकी हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे। NCW ने भीलवाड़ा में लड़कियों की नीलामी की जांच के लिए बनाई टीम। 31 अक्टूबर को टीम करेगी दौरा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले मामले की जांच के लिए टीमें लगाई गई हैं, सुनिश्चित करेंगे उचित जांच। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का हमला, कहा गहलोत सरकार को सब पता था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने NHRC के खुलासे को बताया गंभीर, कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। गुजरात के सूरत में स्टील प्लांट का भूमि पूजन। PM मोदी ने कहा कभी आयात होता था इस्पात, अब INS विक्रांत तक भारत में बना। PM मोदी बोले भारतीय स्टील उद्योग दुनिया में दूसरे नंबर पर है, कच्चे इस्पात का उत्पादन दोगुना करना लक्ष्य है।
पीएम मोदी ने राज्यों के आपसी तालमेल पर दिया जोर। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में कहा, कानून व्यवस्था का सीधा संबंध विकास से है। पीएम मोदी ने कहा कि बंदूक और कलम के नक्सलवाद पर लगाम जरूरी है। कुछ लोग देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। कोलकाता में 5 नवंबर को पूर्वांचल परिषद की बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। बंगाल, बिहार के सीएम भी लेंगे हिस्सा। ऑटो रिक्शा और टैक्सी किराए पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। अब सफर करना हुआ और महंगा। सरकार ने ऑटो के मिनिमम किराए में 5 रुपए की बढ़ोतरी की। एसी टैक्सी के लिए 4 रुपए और नॉन एसी के लिए 3 रुपए अधिक किराया चुकाना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उपचुनाव में झोंकी ताकत। उड़ीसा के धामनगर उपचुनाव के लिए पदयात्रा की। रामेश्वरम में पूजा के दौरान 2 गुटों में झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाले हालात। गाजियाबाद में एक शख्स ने पहले बाइक से मारी युवक को टक्कर। इतने से भी मन नहीं भरा तो बेरहमी से युवक को पीटा। पंजाब के फरीदकोट जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में एक ही परिवार के 3 की मौत। दिल्ली के अलीपुर में बाइक सवार और कार ड्राइवर में बहस। गुस्से में कार ड्राइवर ने लोगों को कुचला। गुरुग्राम में चलती कार में पटाखे छोड़ना पड़ा महंगा। पुलिस ने 3 लड़कों को किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में गाड़ी खड़ी करने को लेकर सपा विधायक के बेटे और एसएचओ भिड़े। धक्का मुक्की तक पहुंची नौबत। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में क्रूज बम फटने की वजह से 5 बच्चे घायल। पुलिस ने जांच शुरू की। राजस्थान के राजसमंद में आज होगा भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण। सीएम अशोक गहलोत सहित कई मंत्री और सेलिब्रिटी शामिल होंगे। दुनिया में सबसे बड़ी भगवान शिव की विश्वास स्वरूपम प्रतिमा होगी। 369 फीट ऊंची। कंधे तक पहुंचने के लिए बनाया गया कांच का ब्रिज। कोलकाता में मां काली की मूर्ति विसर्जन से पहले हुआ सिंदूर खेला। महिलाओं ने धुनुची डांस भी किया। अमृतसर से सिख यात्रियों का जत्था पाकिस्तान के साका पंजाब साहिब के लिए रवाना हुआ। साका पंजाब साहिब के पूरे हो रहे हैं 100 साल। पूरे जोर शोर से चल रहा अयोध्या के गुप्तार घाट में कंस्ट्रक्शन का वर्क। महादेव मंदिर से गुप्तार घाट तक बन रही है 600 मीटर लंबी सड़क। इंडियन आर्मी श्रीनगर में चला रही है सुपर 50 प्रोग्राम। घाटी में कमजोर तबके के मेडिकल छात्रों की कर रही है मदद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से प्रभावित कलाकृतियों की प्रदर्शनी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं ने इस साल केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान प्रसाद बेचकर 43,50,000 रुपए कमाए। उत्तराखंड के सूचना विभाग ने दी जानकारी। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद का किया ऐलान। $275 मिलियन की सैन्य मदद करेगा मुहैया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को बेहतर ट्रेनिंग और जरूरी सप्लाई के दिया आदेश। रक्षा मंत्री ने नए सैनिकों की भर्ती पर दी रिपोर्ट। यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ बखमुट में संभाला मोर्चा। शहर के चारों तरफ मोर्टार तैनात किए। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। ऊर्जा संकट से निपटने में सरकार की नाकामी का किया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की यूक्रेन समर्थक नीति का भी किया विरोध। चेक सरकार यूक्रेन को भारी मात्रा में सैन्य मदद और रिफ्यूजियों को वीजा दे रही है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पॉल पेलोसी पर हमला। सैन फ्रांसिस्को के घर में हथौड़े से किया गया हमला। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। खबरों के मुताबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी की तलाश में आया था हमलावर। पाकिस्तान में गृह युद्ध का बड़ा खतरा। सरकार के खिलाफ पूर्व पीएम इमरान खान का आजादी मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा। मार्च शुरू करने से पहले इमरान खान ने समर्थकों को दिलाई कसम। आखिरी दम तक साथ लगने का वादा किया। इमरान खान ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पर साधा निशाना। कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूं पर पोल नहीं खोलना चाहता। इमरान खान ने सेना प्रमुख बाजवा को मीर जाफर और गद्दार बताया। कहा कि मैं नवाज शरीफ की तरह भागा नहीं हूं, देश में ही हूं और कानून का सामना करूंगा। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति को बताया स्वतंत्र। कहा, मैं पाकिस्तान को भारत की तरह आजाद मुल्क बनाना चाहता हूं। इमरान खान के आरोपों के बाद सामने ISI चीफ नदीम अंजुम कहा कि इमरान रात के अंधेरे में जनरलों से बात करते हैं और दिन में आवाम के सामने आर्मी चीफ को गालियां देते हैं। ईरान के महाबाद और बानेह में भड़का लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर लगाए नारे। फिलीपींस में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। 13 लोगों की मौत, 5 लोग लापता। ब्रिटिश तैराक लुइस पुग ने तैर कर पार किया लाल सागर। लोगों से की कोरल रीफ्स को बचाने की अपील। स्पेसएक्स की नई कामयाबी। कैलिफोर्निया से 53 स्टारलिंक सैटेलाइट को किया गया लॉन्च। T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होगी भिड़ंत। सिडनी में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द। दोनों टीमों को 1-1 रन मिले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच रद्द होने पर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कहा, निराश हूं लेकिन सही फैसला किया गया। बारिश की वजह से मेलबर्न में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच भी होने वाला मैच रद्द हुआ। आयरलैंड ग्रुप में दूसरे नंबर पर पहुंचा। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में शंकर मुथुस्वामी ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारत का पदक पक्का। फ्रेंच ओपन में मेंस डबल क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग की जोड़ी जीती। पूर्व विश्व चैंपियन तकुरो यू को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप के लिए 4 सदस्यीय भारतीय टीम के ऐलान। प्रणीत नायक से होगी पदक की उम्मीद।
महाराष्ट्र की आकांक्षा व्यवहारे ने वेट लिफ्टिंग में रचा इतिहास, 40 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बनाए 3 नेशनल रिकॉर्ड। टेनिस खिलाड़ी मेदवेदेव ने वियना ओपन में दर्ज की जीत, डोमिनिक थिएस को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पोर्टुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की धमाकेदार वापसी, मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगले राउंड में पहुंचना पक्का हुआ। FIH प्रो लीग में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-3 से हराया, मनदीप सिंह ने 2 गोल दागे। वरुण धवन की फिल्म भेड़िया का गाना ठुमकेश्वरी लॉन्च, वरुण धवन और कृति सेनन के शानदार मूव्स नजर आए। ठुमकेश्वरी गाना लॉन्च के मौके पर वरुण और कृति ने किया परफॉर्म। वरुण ने भेड़िया से पब्लिक को वापस थिएटर में खींचने की जताई उम्मीद। अक्षय कुमार की राम सेतु की कमाई में तीसरे दिन 45% की गिरावट दर्ज हुई, 3 में कमाए महज 35 करोड़ 40 लाख रुपए। सुपर मॉडल मिसेल बर्नस्टेन और फुटबॉलर टॉम ब्रेडी ने तलाक का किया ऐलान, 13 साल की शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद दोनों सुपरस्टार हुए अलग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।